नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का छठा पाठ, जिसका नाम है आप लोगों को भारतीय संस्कारः, उसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे लोग। इसके पहले हम लोग पाठ 5 का प्रश्न उत्तर देख लिए थे लोग, प्रश्नों के उत्तर बनाए थे लोग। आज हम लोग पाठ 6 का यानी कि भारतीय संस्कारः का जितना भी प्रश्न है उसके उत्तर को देखेंगे लोग। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू किया जाए। देखिएगा लोग, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है अभ्यास मौखिक में क्या प्रश्न है। कह रहा है पहला प्रश्न, एक पदेन वदत, एक पद में उत्तर देना आप लोग को। एक पद में पूछ रहा है संस्कारः कति सन्ति। इसको हम बोले थे कि सब कोई पढ़ के आइएगा लोग। जो भी चैप्टर का हम प्रश्न उत्तर बनाने वाले होंगे उसको आप लोग एक दिन पहले ही पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से, ताकि आप लोग खुद से प्रश्नों को बना सकें। अगर आप लोग पढ़ कर आते हैं लोग तो आप लोग अपने मन से भी प्रश्नों को बना सकते हैं लोग। कह रहा है संस्कारः कति सन्ति। बताए थे संस्कार 16 होते हैं, तो लिख दिए हैं 16। और ये 16 भी हम अपने मन से, ये कोई भी नहीं लिखा गया, ये सब किताब में दिया हुआ है। इसलिए आप लोग जो किताब पढ़ाया गया है उस वीडियो को देखें, जरूर देखें। अगला प्रश्न है जन्मतः पूर्व कति संस्कारः भवन्ति। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, तो हो जाएगा त्रयः। तीसरा प्रश्न है शैशवे कति संस्कारः भवन्ति। बाल्यावस्था में कितने संस्कार होते हैं? शैशव बाल्यावस्था में 6 संस्कार होते हैं। अगला प्रश्न है अक्षरारंभ कीदृशी संस्कार। अक्षरारंभ कैसा संस्कार है? मतलब अक्षरारंभ किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शैक्षणिका, छात्र जीवन के अंतर्गत आता है, शैक्षणिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है गृहस्थ जीवनस्य एकः संस्कारः कः। गृहस्थ जीवन का एक संस्कार कौन है? विवाह जो है गृहस्थ संस्कार के रूप में माना जाता है। यानी कि वास्तव में गृहस्थ जीवन में मनुष्य प्रवेश तभी करता है जब वह उसका विवाह हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं लोग। अब यहाँ पे देखिए आप लोग दिया हुआ है अभ्यास लिखित। लिखित में कौन से प्रश्न है, सभी प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है भारतीय संस्कृति परिचय केभ्यः जायते। भारतीय संस्कृति का परिचय किसके द्वारा होता है? तो भारतीय संस्कृति का परिचय आप लोग को संस्कारों के द्वारा होता है। इसका उत्तर हो जाएगा संस्कारेभ्यः। देखिए ये आधा स है, संस्कारेभ्यः, संस्कारों के द्वारा। एक पद में उत्तर लिखना है। कह रहा है भारतीय संस्कृति परिचय है केभ्यः जायते। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है? तो संस्कारेभ्यः, संस्कारों से। देखिए लो, ये बार बार हम बोल रहे हैं, हर वीडियो में बोलते हैं कि आप लोग किताब पढ़ के आइए लो। ये जितना भी लिखा हुआ है ये सब अपने मन से नहीं लिखा हुआ है, ये सब किताब में से ही देख करके लिखा गया है। तो अगर किताब पढ़ के आते हैं लोग तो अपने मन से आप लोग प्रश्न उत्तर को बना सकते हैं। अगला प्रश्न है शैक्षणिकः संस्कारः कति सन्ति। शैक्षणिक संस्कार कितने हैं, यानी कि छात्र जीवन में कितने संस्कार होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5, यानी कि 5। अगला प्रश्न है सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विधीयते। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में गिना जाता है? किस संस्कार में इसका विधान होता है सप्तपदी का? तो सप्तपदी यानी कि 7 फेरे, तो हो जाएगा विवाह है, यानी कि विवाह संस्कार में। अगला प्रश्न है भारतीय दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपादानम किम। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संस्कार है। अगला प्रश्न है सीमंतोनयनम केषु संस्कारेषु गण्यते। सीमंतोनयन संस्कार किन संस्कारों में गिना जाता है? सीमंतोनयन किन संस्कारों में गिना जाता है? कहने का अर्थ यह है कि सीमंतोनयन जो संस्कार होता है वह किस अवस्था में होता है? तो जन्म पूर्व संस्कारेषु, जन्म के पूर्व जो 3 संस्कार होते हैं उसी में तीसरा संस्कार सीमंतोनयन होता है। अगला प्रश्न है अन्नप्राशनम केषु संस्कारेषु गण्यते। अन्नप्राशनम किन संस्कारों में गिना जाता है? अन्न कहने का अर्थ यह है कि अन्नप्राशनम जो संस्कार होता है वह किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शैशव संस्कारेषु, बाल्यावस्था में होता है। बाल्यावस्था में अन्नप्राशनम संस्कार किया जाता है। छठा है गुरु गृहे शिष्य कान पालयन अध्ययनम करोति। गुरु के घर पर शिष्य किनका पालन करते हुए अध्ययन करते हैं? गुरु के घर पर शिष्य किनका पालन करते हुए अध्ययन करते हैं? उत्तर हो जाएगा शिक्षा नियमन, शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए आप लोग को है, अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत।
पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखें। तो देखिएगा लोग, पूर्ण वाक्य उत्तर इसमें तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं लोग, जगह नहीं है, तो इसको हम एक पेज पे लिख दिए हैं। आप लोग यहाँ पेज से लिख लीजिएगा लोग। तो देखिएगा लोग, इसमें पहला प्रश्न है, संस्कारः मानवस्य कुत्र कुत्र योगदानम कुर्वन्ति। संस्कार मानव को कहाँ कहाँ योगदान करता है। तो हम प्रश्न के साथ उत्तर को लिख दिए हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। देखिएगा लोग, यही ना प्रश्न है, पूर्ण वाक्य में उत्तराणि लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है, संस्कारः मानवस्य कुत्र कुत्र योगदानम कुर्वन्ति। कहने का अर्थ ये है कि संस्कार मानव को कहाँ कहाँ योगदान करता है। तो प्रश्नवाचक शब्द इसमें ढूंढिए लोग कौन है, बता दिए लिखने का तरीका, यही ना है, कुत्र कुत्र। तो जैसे प्रश्न है यहाँ पे और जैसे प्रश्न है यहाँ पे, इसको तो उतार देंगे लोग। जो प्रश्नवाचक शब्द है उसी की जगह पे हम लोग उत्तर वाले शब्द को लिख देंगे लोग। ये बता चुके हैं हम, हर वीडियो में बताते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, संस्कारः मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। संस्कार मानव को क्रमशः परिमार्जने शुद्धिकरण में, दोषापनयने दोषों को दूर करने में, गुणाधाने और गुणों को ग्रहण करने में योगदानम कुर्वन्ति योगदान करता है। संस्कारः है तो संस्कारः लिखें, मानवस्य है तो मानवस्य लिखें। उसके बाद से ये प्रश्नवाचक शब्द के जगह पे हम लोग उत्तर वाले शब्द को लिखें। योगदानम है प्रश्न में तो उत्तर में योगदानम लिखें, कुर्वन्ति है प्रश्न में तो यहाँ पे कुर्वन्ति लिखें। तो इसको देखिएगा, संस्कारः मानवस्य कुत्र कुत्र योगदानम कुर्वन्ति। संस्कार मानव को कहाँ कहाँ योगदान करता है। उत्तर हो जाएगा, संस्कारः मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। अगला प्रश्न है, शैक्षिक संस्कारेषु के संस्कारः प्रकल्पितः। शैक्षिक संस्कारों में कौन कौन संस्कार प्रकल्पित हैं। कहने का अर्थ यह है कि शैक्षणिक संस्कार में कौन कौन से संस्कार आते हैं, उनके नाम लिखना है, उनके नाम लिखना है। तो आप लोग जानते हैं लोग कि शैक्षणिक संस्कार अर्थात छात्र जीवन में 5 संस्कार होते हैं, तो उन्हीं के नाम पूछ रहे हैं, तो लिख दीजिए लोग। इसका उत्तर हो जाएगा, शैक्षणिक संस्कारेषु अक्षरारंभः उपनयनम वेदारंभः केशान्तः समावर्तन च संस्कारः प्रकल्पितः। यानी कि शैक्षिक संस्कारों में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन संस्कार प्रकल्पित हैं। उत्तर हो गया इसका। तीसरा देखिए लोग, ग प्रश्न जो है, शैशव संस्कारेषु के संस्कारः संपद्यन्ते। शैशव संस्कारों में किन किन संस्कारों को संपादित किया गया है। कहने का अर्थ ये है कि शैशव संस्कार में कौन कौन से संस्कार आते हैं। तो जानते हैं लोग आप लोग, शैशव संस्कार में अर्थात बाल्य संस्कार में 6 संस्कार होते हैं, तो उन्हीं के नाम पूछ रहा है, तो लिख दीजिए लोग। उत्तर हो जाएगा, शैशव संस्कारेषु जातकर्म नामकरणम निष्कर्मणम अन्नप्राशनम चूड़ाकर्म कर्णभेदः च संस्कारः संपद्यन्ते। हिंदी हो जाएगा, शैशव संस्कारों में जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्ण और कर्णभेद संस्कार संपादित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, विवाह संस्कारे कानि मुख्यानि कार्याणि भवन्ति। इसका उत्तर बड़ा होगा, पूछ रहा है विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं। तो विवाह संस्कार में जितने भी मुख्य कार्य होते हैं सभी के नाम लिखना है। तो ये इसका उत्तर बड़ा होगा, लेकिन आसान है, सब किसी को मालूम भी रहता है ये, तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ से। इसका उत्तर हो जाएगा, विवाह संस्कारे वाग्दानम मंडप निर्माणम वधूगृहे वरपक्षस्य स्वागतम वरवधूः परस्परम निरीक्षणम कन्यादानम अग्निस्थापनम पारिग्रहम लाजाहोमः सप्तपदी सिंदूरदानम मुख्यानि कार्याणि भवन्ति। पूछ रहा है प्रश्न, विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, विवाह संस्कार में वागदान, मंडप निर्माण, बहू के घर पे वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पाणी ग्रहण, लाजा होम का मतलब होता है धान के लावा से किया जाने वाला हवन, सप्तपदी 7 फेरे, सिंदूरदान, मुख्यानि कार्याणि भवन्ति, यानी कि मुख्य कार्य होते हैं। तो फिर से देखिए लो, विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं, लिखिएगा लो। विवाह संस्कार में वागदान, मंडप निर्माण, वधू के घर पर वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पाणी ग्रहण, लाजा होम, सप्तपदी, सिंदूरदान,
मुख्य कार्य होते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अंत्येष्टि संस्कार कदा संपाद्यते। अंत्येष्टि संस्कार का कब संपादन किया जाता है, यानी कि अंत्येष्टि संस्कार कब निभाया जाता है, कब उसका अंत्येष्टि संस्कार का अनुष्ठान किया जाता है। तो इसका जानते हैं लोग कि अंत्येष्टि संस्कार मरने के बाद होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अंत्येष्टि संस्कार मरणात् अनंतरम, हिंदी होगा मरने के बाद, संपाद्यते यानी कि संपादन किया जाता है। अंत्येष्टि संस्कार मरने के बाद किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है च। अगला प्रश्न है च, देखिएगा लोग, पुंसवन संस्कार कदा क्रियते। पुंसवन संस्कार कब किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं लोग, पुंसवन संस्कार जन्म से पहले जो 3 संस्कार होते हैं उसी के समय किया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा पुंसवन संस्कार जन्मतः पूर्वम क्रियते। पुंसवन संस्कार जन्म से पहले किया जाता है। अगला प्रश्न है, पूरा शिष्य वेदारंभम कुत्र करोति अस्म। पूरे शिष्य वेद का आरंभ कहाँ पर करते हैं। तो जानते हैं लोग, वेद का आरंभ कोई भी शिष्य पहले गुरु के घर पर करता था, अर्थात आश्रम में करता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा पूरा शिष्य वेदारंभम गुरु गृह, यानी कि गुरु के घर पर करोति अस्म करते थे। पूरे शिष्य वेद का आरंभ गुरु के घर पे करते थे। तो ये आप लोग को आज छठा पाठ का प्रश्न उत्तर खत्म हुआ। बाकी जो 1-2 प्रश्न होगा वो व्याकरण से संबंधित होगा, और वो सब परीक्षा के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण नहीं है। परीक्षा में वैसे प्रश्न पूछे भी नहीं जाते हैं, और व्याकरण अभी पढ़े भी नहीं है, इसलिए हम बनवाएंगे। तो व्याकरण नहीं पढ़े लो नहीं समझ में आएगा। व्याकरण के साथ जब हम पढ़ेंगे लो तो उसको भी पढ़ लेंगे लो। तो इस वीडियो के यहीं पे अंत करते हैं। कल हम लोग 7वें पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे लो।